भारत के अटॉर्नी जनरल को कौन सा आर्टिकल संबंधित है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से कौन सा आर्टिकल संबंधित है, यह आपको बताना है। सर ए ऑप्शन अनुच्छेद 76। नेक्स्ट, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है? इवन मैं जानता हूं कि आपने ये पीपीटी पढ़ी होगी, सुनी होगी, देखी होगी, सेम आर्टिकल 10 बार पढ़ा होगा, एक बार और सही ना। क्या जाता है आर्टिकल के क्वेश्चन दोहराने में? अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति का क्षमादान। निम्न में से कौन सा आर्टिकल सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है? अब उस द 10 मिनट शो में भी 8 मिनट बीत गए, 2 मिनट बीत गए, अब 7 मिनट की और क्लास है ये। निम्न में से कौन सा आर्टिकल सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44। अगला, किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है? किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत का गठन? सर आर्टिकल 40। इसको गांधीयन प्रिंसिपल वाला, गांधीयन सिद्धांत का आर्टिकल भी कहते हैं। नेक्स्ट, आपके स्क्रीन पे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का, इसके ऊपर आज मत जाना यार, वो मैंने पुरानी ही पीपीटी का उपयोग किया है कि मैं रिवाइज तो करवा दूं, एब्सेंट तो न रहूं। बी ऑप्शन अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61। अगला, संसद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? संसद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? सर संसद का वर्णन आर्टिकल 79 में किया गया है, 79 में। नेक्स्ट पे आएंगे, राज्यसभा की संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 80, 93, 76, 123। सर राज्यसभा की संरचना से संबंधित अनुच्छेद 80। अगला, लोकसभा की संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? देखो, संसद का 79 आर्टिकल में उल्लेख है, संसद के बाद लोकसभा का 80 में और 81 में आपका 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, ठीक है ना। तो 81 में लोकसभा का, इसको निम्न सदन भी कहते हैं, जनता का सदन भी कहते हैं, फेमस हाउस या प्रसिद्ध सदन भी कहते हैं, किसको? लोकसभा। अब लोकसभा को वो वाला क्वेश्चन खूब आता कि पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? सर गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस पावर किस आर्टिकल में आता है? देखो भैया, जो लोग आज लेट आ रहे हो, मैंने पहले ही बताया था कि यार आज 10 मार्च को थोड़ा सा मैं कम क्लास लूंगा, तो मैंने 10 मिनट शो टाइप का कर दिया कि यार कुछ तो हो जाए। और इस हेडिंग के ऊपर मत जाना लल्ला आज, ठीक है ना, इस हेडिंग के ऊपर मत जाना कि गुरुजी ऊपर क्या लिखा है। अरे लिखा है तो लिखा है, तुम इतना मतलब रखो कि नहीं आज 10 मार्च को शाम 7 बजे हमको यही आज दोहरा लेना है। वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? वित्त आयोग की बात करें लल्ला तो अनुच्छेद 280 में, ठीक है, 280 में। अगला, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा आर्टिकल सूचना देता है? राज्यों के उच्च न्यायालय, सर हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ऐसा आर्टिकल 214 कहता है। हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर 222 में है। 148 में आप जानते हो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, कैनिंग ने सबसे पहले इस पद का सृजन किया था। और 137 में जुडिशियल रिव्यू है। अगला, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जब होती है तो उसका प्रावधान किस आर्टिकल में है? सर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से अनुच्छेद 108 में, और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर करेगा। अगला, नेक्स्ट, संविधान का संशोधन करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो संविधान की संशोधन करने और शक्ति और प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। किस आर्टिकल में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीश? अब ये हाई कोर्ट का पूछ रहा है, मैंने अभी बताया था ना 2-2-2। ये जो लोग लेट आ रहे हो लल्ला, आज मेरी क्लास छोटी सी है, द 10 मिनट जैसी या वही है, द 10 मिनट सो ही है प्रमुख 40 आर्टिकल्स का, क्योंकि मुझे थोड़ा आज रेलवे स्टेशन जाना था और मैं नहीं चाह रहा था कि मैं आपका सेशन रोक करके जाऊं। किस आर्टिकल की मदद से राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त होती है? सर ये ऑप्शन अनुच्छेद 143 से। किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों या आदेशों की समीक्षा का उल्लेख किया गया है? किस आर्टिकल में? सर आर्टिकल 137 में किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख, सर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? बताइएगा, भारतीय संविधान के सर अल्पसंख्यकों के हितों से संरक्षण संबंधित है 29। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जो लोग लेट जुड़ रहे हो जान लो, आज मैं ये द 10 मिनट शो टाइप का ही ले रहा हूं, महत्वपूर्ण 40 अनुच्छेदों का। आज थोड़ा सा व्यस्त हूं यार, इसलिए प्लीज थोड़ा साथ दीजिएगा। अनुच्छेद 14 से 18 अपनी पसंद के व्यक्ति से कितनी बार रट लिए होगे कि सर आर्टिकल 21। अच्छा, आप भी कई बार सोचते हो कि सर घूम फिर करके यही आर्टिकल आते हैं। हाँ तो हैं ही भाई, 395 आर्टिकल में से अगर ऐसे देखा जाए तो 50 से 60 आर्टिकल इतने जरूरी हैं जो एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी किसी में भी पूछते हैं।
वो आपके सामने ये हैं, वो आपके सामने ये हैं, ठीक है ना। तो अब मैं भी क्या करूं, मैं 4 साल बाद भी पढ़ाऊंगा तो यही ना सच्चाई है कि नहीं मेरे भाई। अस्पृश्यता का अंत। अब घूम फिर के आप पिछले 20 साल का रेलवे, एसएससी, वनडे एग्जाम, कोई पेपर उठा के राज्य सरकार का देख लो, केंद्र सरकार का, पूछना उसको यही है। फिर भी हम लोग कई बार गलत करते हैं। इतना कुछ जानने के बाद, पढ़ने के बाद, रटने के बाद एग्जाम हॉल में गायब, डिब्बा गुल। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान हाईकोर्ट Q23 डॉट 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद से संबंधित है? डी ऑप्शन 231 से। कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की कुछ रीट जारी करने की शक्ति से संबंधित है? सर ए ऑप्शन अनुच्छेद 226 रीट। जबकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत रीट जारी करता है। आर्टिकल 31 डिलीट है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? 213। जबकि राष्ट्रपति 123 में अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपालों से संबंधित है? भैया जितने लोग लेट जुड़ रहे हो, आज मैं ये 10 मिनट सो ही लेके टॉप 40 आर्टिकल का क्लास रोक दूंगा, तो प्लीज आज के लिए मुझे क्षमा करिएगा। अनुच्छेद 153, कसम से कह रहा हूं, यही वो क्वेश्चन है जो रुला मारते होंगे। खुद की आत्मा पे हाथ रखकर सोच लेना कि क्या ये याद है। अनुच्छेद ऐसे ही होता है यार, जो नहीं पढ़ के जाते वो एग्जाम में जरूर टपक जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? सर डी ऑप्शन अनुच्छेद 110। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? आज सुबह मैंने 10 मार्च को वीकली रिवीजन करवाया है, तो जो लोग पूरे हफ्ते का करंट अफेयर छोड़े हो प्लीज वो वीकली रिवीजन आज का देख लेंगे। 2 मार्च से लेकर 9 मार्च तक का आज सुबह का मैंने रिवीजन करवाया। और ये जो 2-4 लोग बात कर रहे हो, सर कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, हमारे मामा जी आ रहे हैं, नहीं जाऊंगा तो कहेंगे ससुर बहुत बड़का नौकरी करते हैं, हमको स्टेशन पर लेने नहीं आए, गाँव देहात में बेइज्जती हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ। अनुच्छेद 75 इसका राइट आंसर है। रिटर्न बोलने की स्वतंत्र Q30 डॉट बोलने की स्वतंत्रता के लिए अधिकार का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? सी ऑप्शन अनुच्छेद 19 से। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है? सर लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93। थोड़ा तेज करते हैं क्योंकि 10 मिनट अब खत्म होने वाले, 3 मिनट और बचे हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है ना। अब देखो 356 में राज्यों के ऊपर राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल जो कि आज तक भारत में लगा नहीं, और 352 में लगता है अनुच्छेद में नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, जब भारत किसी देश के ऊपर आक्रमण करे या भारत पे कोई आक्रमण करे, वैसी स्थिति में लगता है। आज तक 3 बार लग भी चुका है जब हम लोग पाकिस्तान और चीन से लड़े हैं। भारत तथा प्रत्येक राज्य के लिए आकस्मिकता निधि का प्रावधान निम्नानुसार किया गया। आकस्मिकता निधि का है 267 में 267। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है 39A, ठीक है 39A। बस 40 क्वेश्चन हैं, 2 मिनट और। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? सर अनुच्छेद 153। इंपॉर्टेंट है, रट लेना। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर। और ये मैंने आज क्यों किया, आज मैंने 10 मार्च को सर रेगुलर वाली क्लास क्यों नहीं ली? लल्ला थोड़ा सा काम था यार, मैं बार बार बता रहा हूँ। आज मेरे मामा जी आ रहे हैं गांव से, रेलवे स्टेशन, उनको मैं लेने जा रहा हूँ। नहीं वो आप अच्छे से जानते हो कि गांव देहात में होता है ना, एक दिन गए तो